एंजल्स। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला महीना जनवरी 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि जनवरी के मंथ के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। और इस रीडिंग को आप अपने सन मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो आप उसके साथ रीडिंग देखिए। आपको नहीं पता आपका सन मून राइजिंग साइन क्या है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे पास कमेंट आएंगे तो मैं उस टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम साई। तो चलिए देखते हैं लियो साइन के लिए जनवरी मंथ के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, मैं बोलना चाहूँगी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। हो सकता है थोड़ा आवाज़ मेरी ब्लर करे या फिर कट जाए, तो आई एम रियली सॉरी अगर ऐसा हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ क्लियर आप लोगों तक पहुँचे। लियो साइन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनवरी मंथ के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑरेकल हम ले रहे हैं यहाँ पे जनवरी मंथ के लिए लियो साइन सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। नंबर 36 सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। यहाँ पे जैसे सेकंड चक्र हमारे क्रिएटिविटीज का होता है, राइट। सो गाइस, यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपको बोला जा रहा है कि आप ना जनवरी के मंथ में थोड़ा बिजी रहने वाले हैं, या तो आपका बिजी शेड्यूल रहने वाला है या आप अपने आप को बिजी रखने वाले हैं। और अपने आप को बिजी रखना भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, इस तरह की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है जैसे कि अपने लव वंस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ शायद उनका बहुत ज़्यादा फोकस मनी के ऊपर, करियर के ऊपर रहने वाला है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि ये वाला जो मंथ है ना, कोशिश कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन अपने बिहेवियर में चेंजेस मत आने दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम क्या होता है ज़्यादा करियर को, फाइनेंस को, मटेरियलिस्टिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से कटने लग जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप की एनर्जी भी मुझे ऐसी लग रही है। जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप्स में भी अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। वो देखिए, मैं एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ भी आपका रिलेशन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपका रिलेशन हो सकता है। तो जैसे उनके साथ भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचना, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोचना कहीं ना कहीं आपको ना अकेलापन फील कराता है बाद में। और यहाँ पे जैसे आपको ज़रूरत है, आपको एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। मे बी दोस्त हो सकता है, मे बी लाइफ पार्टनर हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है मेरे पास? ओ माय गॉड, एंजाइटी। शायद मुझे ये कार्ड जब भी देख के मुझे ऐसा लग रहा था लोनलीनेस कहीं ना कहीं। तो वही आपको बोला जा रहा है कि क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जब एक जगह फोकस कर लेते हैं ना करके, तो हम क्या होता है दूसरी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी ईश्वर ने हमें दी है तो हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। बहुत प्रॉब्लली मुझे रिलेशनशिप्स लग रहे हैं। तो जैसे जनवरी का मंथ आपको बोल रहा है कि अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए, काम, करियर सब करिए, कंटिन्यूसली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजी रहिए, बिजी रहिए, इट्स ओके, फाइन, ठीक है। लेकिन एक अपने बिहेवियर में ईगो का आना, गुस्से का आना, एंगर का आना, ठीक है, ये चीज़ अपने बिहेवियर में इनको जगह मत दीजिए, इनको बैलेंस करके रखिए। मैं टैरो से और क्लियर करना चाहूँगी रीडिंग आपकी।
जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक गोल के ऊपर फोकस्ड हैं काफी, वो काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम फिर भी अकेला फील कर रहे हैं। ये वो एनर्जी है एक्चुअली, लेकिन आप अकेले हैं नहीं, शायद इसीलिए आपको ये कार्ड यहाँ पे मिला हुआ है कि जो चीज़ चाहिए वो आपके पास ही है, बस शर्तें आप उसको एक्सेप्ट तो कीजिए। कई बार हम ही अपने आसपास ऐसी बाउंड्रीज बना लेते हैं कि जो पॉजिटिवनेस होती है, जो खुशियाँ होती हैं, वो हम तक नहीं आ पाती हैं, क्योंकि हमने अपना टारगेट, हमने अपना गोल कहीं सेट कर लिया है और हम कुछ और चीज़ देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये वही एनर्जी है एक्चुअली में कि ठीक है, कुछ आप अपना गोल सेट कीजिए, आप अपना टारगेट सेट कीजिए, आप अपने करियर के बारे में सोचिए, आप फाइनेंस के बारे में सोचिए, लेकिन अपने आप को और अपने रिश्तों को टाइम देना ना भूलिए। अपने किसी भी अचीवमेंट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से अपने बिहेवियर को आप नोटिस कीजिए, अपने बिहेवियर को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अचानक इरिटेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं किसी की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको सुधार कीजिए। इसमें शायद यही बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे जनवरी के मंथ में। अगर आप अपने आप में सुधार करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास की चीज़ें अपने आप ही बेहतर होने लग जाएंगी। किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको बोलने के लिए कि इसको ठीक करो। हमें ज़रूरत होती है अपने आप में बदलाव करने की एक्चुअली में। जब हम खुद बदलना शुरू कर देते हैं ना, तो आसपास का माहौल अपने आप बदलने लग जाता है। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। आई होप आपको दिख रहे हो सब कार्ड। चलिए लियो साइन सिंह राशि के लिए जनवरी मंथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगेन सी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। टेन ऑफ सोर्ड्स कंप्लीटेशन का भी कार्ड होता है, या फिर जैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिजी हैं, या किसी चीज़ का प्रेशर ले रखा है आपने अपने ऊपर और आप बस उसी चीज़ में बिजी हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कोई बात आपको परेशान कर रही है, शायद जैसे कि मैंने बोला ना कि मुझे अकेलेपन की एनर्जी लगी, जैसे जाने अनजाने गलती हो जाना और फिर उस चीज़ का गिल्ट रहना। गिल्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि गिल्ट है किसी तरह का, या कुछ गलती हो गई है आपसे, वो भी एनर्जी हो सकती है, या आप ओवरवर्क कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली बैक पेन भी दिख रहा है मुझे कि बैक पेन की इश्यू से आप गुजर रहे हैं शायद। एस ऑफ पेंटिकल अगेन, एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा को मैं यहाँ पे बोलूंगी। यहाँ पे 10 नंबर आया हमारे पास कंप्लीट का, राइट। 10 नंबर होता है किसी भी चीज का जब कंप्लीट हो जाती है, तो ये वही चीज है। तो ये कार्ड हमारे पास पहले आ गया है, इट मीन्स ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद आप तुरंत हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है, जो हमेशा एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत को दिखाता है, न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। एक एस हमेशा बेहतरी को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं सीधा, मेरे को फिर से वही मैसेज रिपीट हुआ है जो अभी मैंने आपको बोला था कि शायद आपको अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप जरूरत से ज्यादा आपने जिम्मेदारियां ले ली है, आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो समय है थोड़ा टाइम निकाल के अपने को टाइम दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए। यही चीज शायद आपको टायर्ड कर रही है, इस तरह की एनर्जी है। आपको लग रहा है आप कहीं गलत हैं किसी भी चीज में, तो एक सॉरी बोलने में झिझके मत, क्योंकि लियो साइन जो होते हैं ना, वो कई बार उनको पता भी नहीं चलता है और वो रूड हो जाते हैं, क्योंकि फायर साइन है तो हमारे अंदर गुस्सा ज्यादा आ जाता है, किसी चीज को इरिटेट ज्यादा हो जाते हैं। और लियो तो सन का साइन है, तो जब सन भी आपने देखा है, जब सुबह का सूरज होता है तो लोग उसे प्रणाम करते हैं, ठीक है, और जब शाम को होता है तब भी प्रणाम करते हैं। लेकिन
दिन में जब सूरज देखा है आपने, लोग कतराते हैं उससे, उसके सामने जाने में कतराते हैं, ठीक है, और वो सन बंद भी कर देता है। तो वही जब हमारा जो व्यवहार होता है, मैं व्यवहार बोलूंगी इसको, जब एक माइल्ड होता है ना, लोग हमसे आके बात करते हैं, उनसे उनको हमसे बात करना अच्छा लगता है, हर चीज स्मूथली तरीके से होती है। लेकिन वही व्यवहार में जब इरिटेशन, जब गुस्सा, एंगर आपका बढ़ जाता है ना, तो लोग दूर भागने लग जाते हैं आपसे। तो यही चीज हो रही है आपके साथ। शायद आपको इस बात का फील हो अभी या ना हो, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है कि आपको शायद पता नहीं चल पा रहा होगा कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कितने रूड हो जा रहे हैं बात करते करते। शायद आपको आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, मे बी ये रीजन हो सकता है इस चीज का, लेकिन यहाँ पे कहीं और बदलाव करने की या किसी और में सुधार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे हेल्पिंग हैंड है। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्पिंग हैंड है आपके पास, ठीक है। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी के मंथ में कहीं नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप किस चीज की हेल्प चाह रहे थे तो हेल्प भी यहाँ पे मुझे मिलती हुई लग रही है, दोस्तों का साथ मिलता हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है, सब आपके पास है डेफिनेटली। सी वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा आई है अगेन। ये भी कंप्लीट का कार्ड है, ये भी कंप्लीट का कार्ड है, लेकिन ये मेजर आर्कना का कार्ड है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। अगेन देखिए, करियर वाइज अगर मैं देखूं तो करियर वाइज आपका जनवरी का मंथ अच्छा रहने वाला है। आप नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल आपका डेफिनेटली रहने वाला है यहाँ पे। ये मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो सकते हैं, कॉन्शियस हाँ, अपनी हेल्थ को लेके या अपनी पर्सनालिटी को लेके आप थोड़े से कॉन्शियस हो सकते हैं करके। जैसे कुछ लोगों के लिए जैसे मुझे लग रहा है कि वेट गेन कर रहे हैं आप, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप वेट गेन कर रहे हैं काफी समय से, और आप उसके लिए कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं शायद, कि आप प्रॉपर शेप में आ सकें। इस तरह की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप बॉडी वेट कम करते हुए लग रहे हैं, या कुछ लोगों ने अगर कम कर दिया तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे जैसे लग रहा है कि आप लोगों ने बॉडी वेट गेन किया है पिछले कुछ समय से, और अब आपका एक गोल है कि नहीं, मुझे उस बॉडी वेट को कम करना है अभी। इस तरह की एनर्जी है। आप अपने आप को ना बहुत बिजी, पता नहीं आप रखना चाह रहे हैं या आप इतना बिजी हैं एक्चुअली में, क्योंकि बिजी तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपकी एनर्जी भी ऐसा दिख रही है कि आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा बिजी रखना चाह रहे हैं, कि ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, सब भी। आप मेल फीमेल में दोनों के लिए बोल रही हूँ ये चीज। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे अगेन। ये बहुत प्यारी एनर्जी है 6 ऑफ कप की। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हेल्पिंग हैंड है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेला फील कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रेंड है। हो सकता है पास्ट का कोई फ्रेंड जनवरी के मंथ में आपको मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी है। या अगर आपके रिलेशनशिप ऐसा चल रहा था कि काफी टाइम से आप लोग ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, काफी टाइम से आप लोग मिले नहीं थे, तो जनवरी के मंथ में आप मिल सकते हैं, आपकी मीटिंग हो सकती है। या पास्ट का कोई फ्रेंड दोबारा एंट्री कर सकता है आपकी लाइफ में, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ में बहुत सारे कप मुझे यहाँ पे डिनर पे जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के साथ डिनर पे गए हैं, या अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो काफी टाइम से आपने नहीं करा था। आप काफी टाइम से ऐसा आपको लग रहा होगा कि आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करा है, या आप किसी चीज को लेके परेशान है बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए हमारी रीडिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 10 ऑफ सोर्ड्स से हुई थी, जो मैंने आपको बोला था एक कंप्लीटेशन का कार्ड है, कोई चीज कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, इस चीज की एनर्जी है। तो पास्ट में अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा हुआ है जो एंड हो गया है या जो ब्लॉक्ड है,
ठीक है, आप काफी समय से बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से या मन मुटाव चल रहे हैं, तो सीधा 6 ऑफ कप की एनर्जी जैसे वहां पे मुझे हीलिंग मिलती हुई लग रही है। आप दोनों की बात होने स्टार्ट हो सकती है। अगर आप ब्लॉक थे, आपने ब्लॉक किया था एक दूसरे को, तो आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ में कोई फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो अभी दोबारा से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स जैसे मुझे मिलते हुए लग रहे हैं, गेट टुगेदर उनकी हो रही है, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा उनसे बात करने में। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। क्रिएटिविटी मुझे नजर आई बहुत सारा। जैसे आप लोग शॉपिंग बहुत कर रहे हैं शायद इस महीने ना, आप शॉपिंग बहुत करेंगे, आई डोंट नो। शायद आपको एक्साइटमेंट होगी अपने फ्रेंड से मिलने की, एक्साइटमेंट, कुछ आप कुछ सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, गेट टुगेदर हो रही है, ठीक है, या नया कुछ ऑफर है आपके पास, आप उससे रिलेटेड मुझे शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फिजिक्स को लेके ज्यादा कॉन्शियस रहने वाले हैं जनवरी के मंथ में। राइट। अब मतलब बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि अपने लव वंस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। वही आपके लिए जैसे 100 मर्ज की एक दवा, ये वही एनर्जी है, सिर्फ प्यार से, जिसे सिर्फ प्यार भर सकता है। मैं साईं बाबा के मैसेज लेना चाहूंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे एक हेयर स्टाइल लग रहा है। आप नया हेयर स्टाइल ले सकते हैं जनवरी के मंथ में, या फिर आप कुछ ऐसे लाइक हेयर ग्रोथ वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने। और देखते हैं लियो साइन सिंह राशि के लिए आपके क्या मैसेज हैं। धारणाएं न बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। एक कार्ड और लेती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग ना जैसे ऑनलाइन आते हुए दिख रहे हैं। आप किसी को ट्रैक कर रहे हैं, मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। देखो, स्पाई कर रहे हैं या कोई आपको स्पाई कर रहा है, लाइक आपके ऊपर नजर रखे हुए है कोई, या आप किसी के ऊपर नजर रखे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। इसमें फिलहाल मैसेज लिखा हुआ है, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, दृढ़ और निश्चयी भी बनिए। इस तरह की एनर्जी है, तो आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर, दृढ़ बनिए, निश्चय बनिए, ये एनर्जी है। साथ में वेटिंग पीरियड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना, जैसे ऑनलाइन से कनेक्ट हो रहे हैं या जरूरत से ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके स्ट्रेस का कारण बनता है, तो उतना यूज मत कीजिए। कुछ लोगों के साथ ये मुझे ऐसा लग रहा है वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन साइट पे आप किसी को मिल सकते हैं, किसी फ्रेंड को मिल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आपको कोई मैसेज जो रिसीव होते हुए लग रहे हैं मुझे, आई डोंट नो, व्हाट्सएप पे जैसे कोई आपको मैसेज कर रहा है। यहाँ पे कोई फ्रेंड आपका मैसेज कर रहा है, या आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि अरे उसका मैसेज आ गया और सडनली आपको उसका मैसेज आ जाए। ये वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो नीचे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 3 मंत्र आए हैं यहाँ पे। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। रीडिंग के स्टार्टिंग में शायद मैंने आपको यही बात बोली थी कि ये जनवरी का मंथ है अपने व्यवहार के ऊपर काम करने का। जो भी आपको चाहिए ना, वो आपके पास खुद ही आएगा, ये आपके पास है भी, लेकिन हमने एक बाउंड्री सेट कर ली है, हमें नहीं पता चल रहा है, ना हम किसी को आने दे रहे हैं उस बाउंड्री के अंदर, ना हम खुद बाहर जा रहे हैं। राइट, तो ये वही एनर्जी है। उस बाउंड्री को थोड़ा सा सॉफ्ट कीजिए,
ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हम, अगर लोग हमसे दूर भाग रहे हैं या हमारे साथ कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, हम अकेला फील कर रहे हैं तो क्यों फील कर रहे हैं, हम एंजाइटी फील कर रहे हैं तो क्यों फील कर रहे हैं। ये वही वाली एनर्जी है। यहाँ पे जरूरत नहीं है बाहर किसी के ऊपर ब्लेम करने की। देखो तुमने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, तुम्हारा ये बिहेवियर था तो मेरा ये बिहेवियर था। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी, यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि आप अपने ऊपर ही काम करना शुरू कर दीजिए। वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा है, यहाँ पे कोई दूसरा इंसान है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा इंसान नहीं है। यहाँ पे अपने अपने ऊपर वर्क करने की ऊर्जा है। अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क कीजिए, अपने अपने व्यवहार के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए, अपने मेंटल थॉट्स के ऊपर वर्क कीजिए। ये जनवरी का मंथ वही है। बॉटम ऑफ द डेक में इसका भी देख लेती हूँ पर अगेन 10 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पे, 10 ऑफ वांड्स की ऊर्जा, और यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई थी। तो 10-10 मतलब न्यू पोर्टल ओपन, कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आपका बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। नई ड्रेसेस खरीद रहे हैं आप, किसी तरह का कुछ मनी रिलेटेड कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, इस तरह की एनर्जी है। एक ना इसने वर्ल्ड कार्ड ने मैजिशियन की ऊर्जा कैरी की हुई है एक्चुअली में। मैजिशियन एयर के साथ काफी कनेक्ट रहेगा, जैसे ऑनलाइन हो गया, आप ऑनलाइन के साथ जुड़ सकते हैं, या जैसे हो गया ना कि कोई नया चैनल बनाना, इस तरह का हो सकता है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन साइट पे अपना कोई अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पे कोई फ्रेंड आपको मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। या कोई पुराना फ्रेंड, पुराना दोस्त आपसे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकता है, इस तरह की एनर्जी है ये। कुछ लोगों के लिए रिस्ट वॉच नजर आई मुझे, जैसे वो रिस्ट वॉच खरीद रहे हैं। सो गाइज ये थी लियो साइन की रीडिंग, सिंह राशि की जनवरी मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, और अगर इससे आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और को भी इससे मदद मिल सके। और वीडियो के एंड में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और इसी के साथ मैं आपको भूलना चाहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।